स्वागत है आपका अक्षर दुनिया वेब टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिप्रा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। हमारे साथ है कोविड-19 आयुष चिकित्सक संघ मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कबूल चंद्र प्रजापति जी। आइए हम जानते हैं इनके मन की पीड़ा, इनके साथ जो बर्ताव हुआ है सरकार के द्वारा, वो बता रहे हैं किस तरह से उनकी वर्तमान परिस्थिति है। सर, चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं सरकार को ये अवगत करा देना चाहता हूँ, जिस समय कोविड-19 से सभी डॉक्टर्स को निकाला गया है, मध्य प्रदेश में समस्त आयुष चिकित्सक जितने हैं मात्र 800 डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनको निकाल दिया गया है, जबकि संजीवनी क्लिनिक है, पेरीफेरी ओपीडी है और हमारा जो फीवर क्लिनिक है वहाँ पर डॉक्टर्स की कमी है। ऑलरेडी वहाँ पर डॉक्टर्स की पोस्टिंग होना है, तो हम लोग कुछ ऐसा कोई योजना क्यों नहीं बना लेते हैं या एनएचएम के माध्यम से, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से, कि इन सभी चिकित्सकों को जिन्होंने कोविड में काम किया है उनको वहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाए। जबकि डॉक्टर्स की संख्या के अलावा अगर नर्सों की देखी जाए, नर्सों की संख्या लगभग 4000 के आसपास है, जबकि लगभग नर्सों की पोस्टिंग भी खाली है। तो एक प्रकार से यदि देखा जाए, नई विज्ञप्ति निकालने की अपेक्षा इन्हीं डॉक्टरों को कहीं ना कहीं जो है नियमित कर देना चाहिए, ऐसा मेरा सरकार से मानना है। देखिए, एक और सरकार कहती है कि ये जो आपको लेटर दिखा रहे हैं, ये लेटर वो है जो कि हमको नियुक्ति दी गई थी, जो ये कोई सरकार का लेटर है, ये कोई छोटा मोटा लेटर नहीं होता है। दूसरी ओर यह लेटर जो दिखाया गया है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का, ये निष्कासित लेटर है। अब निष्कासित उस व्यक्ति को किया जाता है जिसने अंदर सेवाएं दी हैं। जब हमने सेवाएं दी हैं, शासकीय कर्मचारी, शासकीय अधिकारी थे, तभी हमको निकाला गया है। तो इससे ये सिद्ध हो चुका है कि हम लोग ऑलरेडी सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी थे। तो हम लोग कोई नई ज्वाइनिंग नहीं मांग रहे हैं, हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमको बहाल करिए। अंदर सरकारी नौकरी में हम हैं और हमको बहाल करते हुए हम लोग को नियमित करिए। देखिए, अब यदि ये ऐसा कहते हैं, भाई मध्य प्रदेश में कम से कम 70 से 80 विधायक और 150 विधायकों का हमने समर्थन लिया है। स्वयं हमारे माननीय स्पीकर महोदय जी कहते हैं, गिरीश गौतम जी, और वो अनुशंसा करते हैं कि हम अनुशंसा करते हैं कि इन चिकित्सकों को बहाल करते हुए इनको नियमित किया जाना चाहिए। जब 230 विधायकों के ऊपर जो व्यक्ति सर्वेसरा होते हैं, माननीय गिरीश गौतम जी जो कि स्पीकर हैं, उन्होंने अपना अनुशंसा कर दिया है। अब देखिए, यदि इसी क्रम में आगे बढ़े तो देखिए, यशपाल सिंह सिसोदिया जी हैं जो कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के खास माने जाते हैं। प्रभुराम चौधरी जी हैं। प्रभुराम चौधरी जी वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं। जब स्वास्थ्य मंत्री खुद मुख्यमंत्री को एक अनुमोदन कर रहे हैं, वो खुद चाहते हैं कि इन चिकित्सकों को वहाँ पे सेवाएं ली जाएं, स्वास्थ्य मंत्री खुद बोल रहे हैं। देखिए, उसी प्रकार से देखी जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी वर्तमान में यदि देखा जाए तो चुनाव प्रभारी हैं, और जब हमको चुनाव प्रभारी की तो बात मानना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को ऐसा क्या, मतलब मैं खैर घमंड नहीं कहूँगा, ईगो भी नहीं कहूँगा, मैं वन मैन आर्मी भी नहीं कहूँगा, लेकिन जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो कि स्वयं मुख्यमंत्री जी उनको अपनी पार्टी में लेकर आए हैं, तो उनकी बात तो मानना चाहिए। वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं और केंद्रीय मंत्री के होने के साथ साथ में जो कि चुनाव प्रभारी हैं मध्य प्रदेश के, और चुनाव प्रभारी की यदि आप बात नहीं मानेंगे तो कहीं ना कहीं तो संदेह के घेरे में आप भी आते हैं, तो इसको मानना चाहिए। देखिए, इसके अलावा यदि हम देखें, नरेंद्र सिंह तोमर जी खुद लिख के देते हैं कि भाई इन जो डॉक्टर्स को, चिकित्सकों को बहाल करते हुए आप इनको नियमित करिए। जब स्वयं नरेंद्र सिंह तोमर जी बोल रहे हैं जो कि चुनाव प्रभारी हैं, अब आप ऐसे जो हैं दिग्गजों की बात नहीं मानेंगे तो स्वयं आप बताइए, अब हम क्या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लिखवा के लेके आएंगे क्या? सर, विधानसभा चुनाव है, किस तरह की आपका भूमिका? देखिए, विधानसभा के चुनाव में जनता ये स्वयं जानती है। मध्य प्रदेश की विधानसभा में सबसे जो प्रश्न ज़्यादा उठते हैं वो डॉक्टरों की कमी के लिए उठते हैं। कई विधायकों ने पिछले पंचवर्षीय में भी, इस पंचवर्षीय में भी हमेशा सवाल उठाए हैं, मध्य प्रदेश में डॉक्टरों की कमी है, मध्य प्रदेश में डॉक्टरों की कमी है, मध्य प्रदेश में डॉक्टरों की कमी है। लेकिन जब डॉक्टरों की कमी है, हम बोल रहे हैं हम जाने के लिए तैयार हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमको पोस्टिंग क्यों नहीं करते हैं? कभी आपने कोरोना में जब सरकार को अपनी सेवा दी थी, एक ऐसा भीषण दौर था जिसमें एक दूसरे से लोग डरते थे, तो जब आपके साथ ऐसा हुआ तो क्या आपकी मनस्थिति इस समय? देखिए, मनस्थिति ऐसा है कि हम लोग अंदर से बहुत दुखी हैं, सरकार को लेकर भी दुखी है और अपने आप को लेकर भी दुखी है कि हम लोगों ने उस समय में काम क्यों किया। आज हमारा मन बहुत दुखी होता है इस बात को लेकर। आगामी रुझान क्या रहेगा? देखिए, आगामी रुझान ये है, माननीय मुख्यमंत्री से हमारी भेंट वार्ता के लिए समय लिया जा रहा है, लेकिन अब माननीय मुख्यमंत्री जी अपने चुनाव प्रचार में लग गए हैं। अब आप चुनाव प्रचार में रखिए तो हम भी अपनी तरह से, भाई जिस तरीके से प्रचार होगा हम करते रहेंगे, जनता के बीच में जाएंगे। अब मजबूरी हम लोगों को जनता के बीच में जाने में। आपके साथ कितने डॉक्टर हैं? हमारे साथ में अभी 800 डॉक्टर हैं और कम से कम 4000 स्टाफ हैं, लेकिन अभी मैं कहूँगा 800 डॉक्टरों की पोस्टिंग आराम से हो सकती है। संजीवनी क्लिनिक खाली है, फीवर क्लिनिक खाली है, PSC खाली है, CSC खाली है और जो सिविल
कोविड डिस्पेंसरी जो भी खाली है, तो उसमें आप जो है चिकित्सकों की भर्ती आसानी से कर सकते हैं। पैरामेडिकल स्टाफ की जगह भी खाली हैं। आप सम्मेलन करिए ना, आप सम्मेलन आराम से कर सकते हैं। एक और आप बोल रहे हैं कि 1 लाख युवाओं को आप रोजगार देने वाले हैं, तो उस 1 लाख युवाओं के रोजगार में आप हमको शामिल कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। कैबिनेट में आप बिल पारित करिए। हाल ही में नीलम पार्क में भी आपका एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था, कितना असर हुआ? देखिए, नीलम पार्क में प्रदर्शन करने का हमारा औचित्य सिर्फ ये था कि हम अपनी बात को सरकार तक रखना चाहते हैं। हमारा इसमें कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि हमको सरकार को क्या नीचा दिखाना है या सरकार की कोई निगेटिव पब्लिसिटी करना है। हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। लेकिन अगर सरकार कोई निगेटिव काम करती है तो जनता ऑटोमेटिक सब जानती है। जनता के पास बुद्धि है, विवेक है कि भाई जिन व्यक्तियों ने कोविड में काम किया, सरकार जब उनकी नहीं सुन रही है तो सरकार हमारी क्या सुनेगी। सरकार को 3 पंचवर्षीय हो गई, 4 पंचवर्षीय हो गई, और फिर भी यदि जनता दुखी है तो ये जनता जानती है। हमारा काम ये था नीलम पार्क में जाने से कि हमारे डेलीगेशन को एक सकारात्मक तरीके से हम अच्छे से सरकार के सामने रिप्रेजेंट कर सकें। लेकिन सरकार के ओर से किसी प्रकार के कोई व्यक्ति हमारे पास नहीं आए हैं, जिससे हमारा मन और ज़्यादा दुखी है। इसके बाद क्या रहेगा? देखिए, आगे हमारी रणनीति बन रही है कि अब कोई विशाल आंदोलन ऐसे किया जाएगा जिससे सरकार को भी आगे चुनाव में भी समझ में आ जाएगा, हर एक विधानसभा में समझ में आ जाएगा। अब हम विधानसभा वाइज रणनीति बना रहे हैं। 230 विधानसभा है, हम 230 हमारे कोविड योद्धाओं के एक अध्यक्ष नियुक्त करेंगे। हर एक विधानसभा में हमारा एक अध्यक्ष रहेगा और वो वहाँ के लोकल जो भी पार्टी है उससे बात भी करेगा, और वहाँ के लोकल जो पब्लिक है उनसे ही बात करेंगे कि भाई कोविड योद्धाओं के साथ इस प्रकार से अन्याय हुआ है, आप डिसाइड करिए कि किसको वोट डालना है। जनता स्वयं डिसाइड करेगी। ये हमारा मुश्किल से 2 या 4 दिन में हमारा डिसाइड हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में 230 हम लोग चिकित्सकों का एक अध्यक्ष बनाएंगे विधानसभा वाइज। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ कोविड-19 आयुष चिकित्सक संघ मध्य प्रदेश के डॉक्टर कबूल चंद प्रजापति जी। इनकी मन की पीड़ा आप लोगों तक पहुंच जाएगी, मुझे ऐसा लगता है, और हो सकता है सरकार इनको कहीं ना कहीं कुछ न कुछ आगे इनके बारे में भी सोचे। तो दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नए मेहमान के साथ। भोपाल की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।